हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु आज आपको पाइथन फंडामेंटल्स के सेकंड लेक्चर की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि प्रोग्रामिंग के अंदर अपन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और वो इंस्ट्रक्शन अपन इंटरप्रेटर को देते हैं, जो कि मशीन को या फिर सीपीयू को बताता है कि अपने को उस कोड के साथ में क्या करना है या आपको स्पेसिफिकली क्या टास्क परफॉर्म करना है। कंप्यूटर जी को बताते हैं कि स्पेसिफिकली क्या टास्क आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब पाइथन प्रोग्राम क्या है? पाइथन प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक पाइथन प्रोग्राम जो है उसके अंदर अपन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, रिटर्न यूजिंग स्पेसिफिक रूल, और उनको लिखने का भी एक स्पेसिफिक तरीका होता है और उस तरीके को अपन कहते हैं सिंटेक्स। जैसे कि ग्रामर को लिखने का एक अपना तरीका होता है, हिंदी ग्रामर को लिखने का एक अपना तरीका होता है, उसी प्रकार से पाइथन लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज को लिखने के लिए एक तरीका होता है जिस तरीके को अपन कहते हैं सिंटेक्स, या फिर कह सकते हैं उसको अपन स्पेसिफिक रूल। ठीक है, और उस स्पेसिफिक रूल को इतना बड़ा बड़ा बोलने में बहुत समय लगता है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, सिंटेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ टर्मिनल के बारे में। ठीक है, टर्मिनल का प्रैक्टिकल भी मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी अपन इतना ही समझते कि टर्मिनल एक छोटी सी विंडो है। कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है या एक विंडो है जिसके अंदर ऐसे तीन एरो बने हुए हैं। ओके, कैसे बने हुए हैं? ऐसे तीन एरो, और इन तीन एरो के सामने अपन एक कमांड पास करते हैं। क्या पास करते हैं? कमांड पास करते हैं, और वो कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है? एग्जीक्यूट। यानी वो कमांड में अपन ने जो भी बोला ना, वो कंप्यूटर जी उसका आउटपुट दे देता है, अपने को एग्जीक्यूशन कर देता है। ओके बच्चा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये आईडीई जो है ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब कि बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इंटीग्रेट कर देना, ये बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ जुड़ी हुई है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अपन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस के मदद से डेवलप करेंगे। तो इसके अंदर लैंग्वेज जो होती है वो पहले से मौजूद होती है डेवलपमेंट। और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एक जगह यानी एक लोकेशन है, लोकेशन है स्पेसिफिकली पीसी के अंदर, जहाँ पे अपन पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखते हैं। ओके, तो अपने को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का अर्थ यही है कि एक तरीके की सॉफ्टवेयर जहां पे पाइथन को डेवलप करने के लिए या पाइथन के अंदर कोड करने के लिए सभी प्रकार के टूल्स जो हो वो मौजूद हो। टूल्स में आता है एक कंपाइलर और एक आता है अपना इंटरप्रेटर। टूल्स के अंदर आते हैं अपना एक कंपाइलर, दूसरा आता है अपना इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है देखना, कंपाइलर जो है जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना बड़ी सी स्क्रीन थी, उसके अंदर अपन ने एक एक करके कोड लिखा। ठीक है, अब ये जो कोड है ना पूरा का पूरा कंपाइलर के पास जाएगा और वो इस पूरे के पूरे कोड को एक साथ जोड़ के एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, डॉट ई फाइल बनाता है। ठीक है, ये ई फाइल क्या होती है ये भी मैं आपको आगे और डिटेल में समझाता हूँ, पर अभी अपने को बस इतना समझना कि एक सी फाइल बनाता है और ये बहुत जल्दी काम कर लेता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट इंटरप्रिटेशन कर लेता है, मतलब इसको पढ़ लेता है और इसको कंपाइल करके एक सी में कन्वर्ट कर देता है, पर ये इस EXE फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ओके, फिर एक और होता है अपना इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर के अंदर भी कोड होते हैं। ठीक है, मतलब अपन ने कोड लिखा तो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन 1, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3, ऐसे करते करते एक एक लाइन को पढ़ता है और फिर उसका एग्जीक्यूशन करता है। इंटरप्रेटर कोई भी फाइल नहीं बनाता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, इसलिए जो इंटरप्रेटर होता है वो अपना स्लो होता है। ओके, हाँ, ये एक्चुअली क्या है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, मैं आपको आईडी के अंदर सही से समझाऊंगा, है ना। ठीक है, अब टोकन्स इन पाइथन। ठीक है, तो टोकन्स क्या होता है, आपने लेगो ब्रिक्स खेला होगा कभी, उसके अंदर अपन छोटे छोटे से लेगोस को इकट्ठा करके एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देते हैं, है ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है। ठीक है, अब ये जो टोकन है ना, ये भी पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है, यानी बहुत छोटी छोटी यूनिट्स है जिनको मिला के या फिर जिनका उपयोग करके अपन पाइथन के अंदर प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, तो जो टोकन्स होते हैं उनके दो तीन एग्जांपल देता हूँ मैं जैसे कि एक टोकन होता है, टोकन के मतलब टोटल 5 टाइप होता है, उसमें से एक है अपना कीवर्ड। कीवर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब अपने कंपाइलर को या फिर इंटरप्रेटर को पहले से ही पता होता है कि ये जो शब्द हैं ये पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल है, प्री डिफाइंड है, मतलब उनको पहले से ही पता है। इसके एग्जांपल है अपने पास इंटीजर, आईएनटी। आईएनटी एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए कीवर्ड है। ठीक है, वाइल,
लूप्स भी आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको वाइल का मतलब पता चलेगा, फोर का मतलब पता चलेगा, रेंज नाम का एक शब्द आएगा, इन आएगा, इज आएगा। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है जो कि पाइथन को पहले से ही पता है। ओके, अब देखिएगा, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व्ड वर्ड है, मतलब जो कि इंटरप्रेटर को पहले से पता है, यानी पाइथन के अंदर पहले से ही स्टोर्ड है और रिजर्व्ड है। मतलब अपन कीवर्ड की मदद से कोई और वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। आपको वेरिएबल का अर्थ भी यहाँ पे समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये कैसे शब्द है? अपने रिजर्व्ड वर्ड्स है और ये प्री डिफाइंड होते हैं। जब पाइथन को लिखा गया उसी वक्त इनकी डिफाइनिंग कर दी गई। ओके, इनका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, वाइल होता है, इफ होता है, इफ जो है कंडीशन में काम आता है, एल्स होता है, ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, फोर होता है, आईएनटी, फ्लोट। ऐसे बहुत सारे शब्द है जो कि पहले से प्री डिफाइंड है अपने कीवर्ड्स के रूप में पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब आपको मैं आइडेंटिफायर समझाता हूँ और आइडेंटिफायर को कैसे अपन बनाते हैं वो सिखाता हूँ। देखिएगा, आइडेंटिफायर जो है, जैसे कि मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो ये जो a है वो एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल जो है यही अपना आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर वो चीज है जो किसी भी वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है, किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करती है। अब आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के भी अपने पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। देखो, पहला नियम तो ये कि जो अल्फाबेट्स हैं वो आने चाहिए, अल्फाबेट जो है वो अलाउड है, नंबर अलाउड है, ठीक है? और एक और अच्छी चीज जो है अपना अंडरस्कोर भी अलाउड है, ठीक है। ये पहला नियम। दूसरा, कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम कि जब आइडेंटिफायर डिफाइन हो रहा है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफायर जब डिफाइन हो रहा है उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, नो स्पेस होनी चाहिए। अंडरस्कोर चलता है ना, जो आइडेंटिफाई वो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया जा सकता है और अल्फाबेट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक है ABC, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। एक है अपना ABC, ये भी अपना वैलिड आइडेंटिफायर है। वन ABC, ये अपना आइडेंटिफायर नहीं है। एक है अपना A-B-C, ये भी वैलिड आइडेंटिफायर है। आया बच्चों आपको समझ में? एक और देखिए, ABC और यहाँ पे बीच में स्पेस है तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। पर अगर बीच में स्पेस नहीं और लिखा हुआ डायरेक्ट ABC तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। आया बच्चों आपको समझ में? ठीक है। अब अपन सीखते हैं लिटरल्स के बारे में। किसके बारे में? लिटरल्स। लिटरल्स जो होते हैं वो अपने कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू बोले तो 10, ये कांस्टेंट वैल्यू, 11 एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे मैंने डिफाइन करा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 11, तो जो 10 है वो अपना एक लिटरल है। क्या? एक लिटरल। लिटरल बोले तो कांस्टेंट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, जो कि बदली ना जा सके, ठीक है। जैसे कि अपन हेलो वर्ल्ड डिफाइन करा था, ये भी एक लिटरल है। इसको अपन, ये भी एक तरीके की कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। फिर अगर 3.4 जो कि एक फ्लोट है, डेसिमल को प्रोग्रामिंग के अंदर फ्लोट कहा जाता है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसी वैल्यूज जिनको बदला ना जा सके, मैथमेटिक्स के अंदर बदला ना जा सके। जैसे 10 को 10 ही लिखेंगे ना अपन, 2 को 2 ही लिखेंगे, 4 को 4 ही लिखेंगे। ऐसी वैल्यूज जिनको बदला ना जा सके उन्हें अपन कहते हैं लिटरल्स। क्या कहते हैं? लिटरल्स, यानी कि कांस्टेंट्स। अब आप देखिएगा ऑपरेटर, जैसे कि अपने मैथमेटिक्स में भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपन, इसके अंदर भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड के लिए इसके अंदर अपने पास स्लैश होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने को स्टार लगाना पड़ता है। ओके, ऑपरेटर होता है, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। मैं और डिटेल में पढ़ूंगा, पर अभी बस आपको टोकन्स के रूप में समझा रहा हूँ कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऐसी शब्द हैं या फिर ऐसे सिंबल्स हैं, ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन किसी प्रकार का हो सकता है, लॉजिकल, अर्थमेटिक, बुलियन। ओके, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं पंचुएटर। पंचुएटर ये प्रोग्राम को सिंपल बनाने में काम आते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। पंचुएटर अपने बेसिक वही है, ये दो ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये सारे क्या कहलाते हैं? पंचुएटर, ठीक है। ये प्रोग्राम को क्या करते हैं? सिंपल। देखिए, थ्योरी तो मैं आपको
नोट्स के फॉर्म में दूंगा और आपको उस थ्योरी की मदद से, मतलब मैं आपको जो बोल के समझा रहा हूँ वही उस थ्योरी में लिखा हुआ होगा। मैं आपको ज़्यादा लिख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और खुद सीखें। तो अपन अपने प्रैक्टिकल पाइथन के टर्मिनल में आ चुके हैं। मैं आपको इस वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अब देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले आइडेंटिफायर का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा डैश ए बी सी इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने लिखा डैश ए बी सी इज इक्वल्स टू 10। अब मैं इसके ऊपर एंटर क्लिक करूंगा। देखिए ये कोड जो है, ये जो लाइन है ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो गई है और अपन को कोई एरर नहीं मिला है। अब देखिए मैं लिखता हूँ 1 ए बी सी इज इक्वल्स टू 89। अब देखिए इसने एक एरर दिया। ठीक है, इसने एरर अपने को ये दिया इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ठीक है, कि आप जो हो वो एबीसी के आगे नंबर लिख के आइडेंटिफायर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक और देखिएगा। अब मैं लिखता हूं अंडरस्कोर एबीसी 34 इज इक्वल्स टू 90। ये देखिएगा, अब इसने कोई भी एरर नहीं प्रोवाइड करा है। तो इस प्रकार से अपन आइडेंटिफायर की डिफाइनिंग करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिख दिया अंडरस्कोर 1 2 ए बी सी इज इक्वल्स टू 23। तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर। अगर अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हुई है तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। जो स्टार्टिंग है आइडेंटिफायर की वो कभी भी नंबर से नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, इसने मुझे एरर दे दिया। एक और एग्जांपल देखिए 45 ए बी डी इज इक्वल्स टू 56। वापस से एरर आ गया। आया आपको समझ में कि जो स्टार्टिंग है आइडेंटिफायर की वो कभी भी नंबर से नहीं होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर से मिलते हैं। थैंक यू।